चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रद्वितीयं जगति विकान्तं वन्दे विवन्दं महतामसीन्द्रं जिनं जितशान्तिकसाय वन्दं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लयेशविसाहुणं। बोलिए 108 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मम गुरु आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलो पूर्वाचार्य सभी समंत भद्रादि भगवंतों की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। हम सभी कुछ दिनों से उन भगवान के तीर्थंकर भगवान केवली सुत केवली भगवान के मुख से जो तत्वों का निर्गमन हुआ है और वो किसके द्वारा, जिनका परम सिंहासन ही भगवान का मुख कमल है, ऐसे श्रुत देवता जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। ऐसे जो अगर हम इस युग के तीर्थंकर भी कहें, केवली भी कहें तो कोई कम नहीं होगा। ऐसे आचार्य भगवान के मुख से हम परस्पर तत्व का चिंतन मंथन गवेषणा करते आ रहे हैं। अब अपन चूंकि वर्तयुग का नाम ही तत्व चिंतन रखा गया है, तो आते तो हमें ज्ञान ज़्यादा है नहीं, लेकिन कुछ कोशिश करते हैं। चूंकि जो अधिकार होता है वो प्रवचन का अधिकार होता है तीर्थंकर भगवंतों का, फिर गणधर देव का, फिर आचार्यों का। हमारा उसमें कुछ भी अधिकार ही नहीं है, लेकिन चूंकि आचार्य श्री की आज्ञा है। तो एक समय है जब वो कम चतुर्थ काल की बात है, घनघोर जंगल है, पावस की अंधेरी रात है, वर्षा हो रही है। एक भगवान साधु भगवान विशाल वृक्ष के नीचे बैठे, चतुर्मास की स्थापना हो चुकी है। क्या कहते हैं, जो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनवाचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। जो वन है, वन बहुत लंबा चौड़ा है, बरसात हो रही है, जंगली जानवरों और डाकुओं के गिरोह से भरा हुआ है। अंधेरी रात में एक बस चली आ रही है, उसके पीछे गिरोह पड़ चुका है डाकुओं का, और पूर्ण रफ्तार से भाग रही है। लेकिन जैसे ही गिरोह का पीछा छूटता है और बस में खराबी आती है, बस में खराबी आ चुकी है, और वैसे ही सुबह की लालिमा सूर्योदय हो रहा है। जब यात्री उतरते हैं तो सामने भगवान के दर्शन होते हैं, जिनका चातुर्मास चल रहा है। वर्षा भी धीमी हो चुकी, पत्तों के पानी झड़ रहे हैं, जिससे शेर भी चढ़ता है ऐसे टपके पड़ रहे हैं। जो घनी ठंड है बरसात की वजह से, सब यात्री को जब ध्यान जाता है, अरे मुनिराज यहाँ कैसे, इधर कैसे मुनिराज। तो किसी के अब नाम तो वहाँ बैनर लगा नहीं था, कोई कहता है विशुद्ध सागर महाराज की जय हो। उन्हें क्या दिखा, वो जो विशुद्धि से भरे हुए हैं, वो
विशुद्ध सागर में राज की जय हो। कोई कहता है ये तो अमृत का कुंड है, यहाँ परम शांति मिल रही है, इसलिए सुधा सागर में राज की जय हो। कोई कहता है अरे ये तो विद्या के पुंज हैं, विद्या ही विद्या झलक रही, विद्या सागर में राज की जय हो। जब भगवान अपनी दैनिक क्रियाओं को पूर्ण कर स्वस्थ हुए, तब एक श्रावक ने कहा भगवान हम लोग सारी दुनिया की सब तत्वों का भी ज्ञान है, बहुत पढ़ चुके, सब तत्वों का ज्ञान है, बहुत पढ़ चुके, पूजन अर्चन भी करते हैं, आहार दान भी देते हैं, लेकिन अब लेकिन क्या, भगवान सब जानते हैं, फिर भी हमारा मोक्ष मार्ग में बढ़ने का, आगे चलने का मन क्यों नहीं होता, हिम्मत क्यों नहीं होती, क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं मोक्ष जो सम्यक दर्शन की जो स्थिति है वो तो आप लोग की है, क्योंकि तत्वों के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धान है, और उसके प्रति जो व्यवहारिक आचरण होना चाहिए वो भी आप कर रहे हैं। लेकिन इसमें मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, स्थिर रहने के लिए और उसकी पूर्णता के लिए क्या चीज की आवश्यकता है पंडित जी? इसमें एक होना, अच्छे से चारित्र का पालन होने के लिए एक चाहिए संवेग, दूसरा वैराग्य। जब वैराग्य की प्रबलता होगी और संवेग यानी इसमें जो तीन लोग की जो रचनाएं हैं, उसमें जो क्रियाएं हो, उसके जो एक एक तत्व का चिंतन है वो संवेग है। इससे संसार के दुख से भयभीत होना, यही है ना संवेग का मतलब, कि जो तीन लोक में जितने तत्व हैं उसका वैसा चिंतन करना और उसके प्रति कैसे कैसे कर्मों से कैसे कैसे बंद होंगे और उससे छूटेंगे कैसे, उसका भयग्रस्त रहना कि हम इससे कैसे बचे, ये संवेग है। और वैराग्य जो शरीर के बारे में जो अशुचि द्रव्य है उसका चिंतन करना, ये वैराग्य है। अभी भगवती आराधना में पढ़ा था कि जैसे कि मल के पुए, उसको क्या कोई छूना चाहेगा, या जो उच्छिष्ट कर दिया उसे कोई छूना चाहेगा, उसे कोई प्रेम करना चाहेगा या उसको वात्सल्य करना चाहेगा? नहीं। वैसे ही ये शरीर है, ये कितनी सारी हड्डियों से, मांस से, चर्म से, सब अशुचि द्रव्यों से ही बना है। तो क्या ये अपने स्नेह के लायक है? क्या कोई अपना विद्वज्जन इसे या कोई भी पुरुष उसका मतलब देख रेख करना चाहेगा, उससे स्नेह रखेगा? लेकिन एक नीति है। क्या नीति है? जब काम पड़ता है तो गधे को भी, जब काम पड़ता है तो हाँ, तो ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ना मोक्ष की ना मोक्ष मार्ग की सिद्धि इसके बिना नहीं हो सकती। इसलिए उसे उतना दे दो जितना हमारा काम करता रहे, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा देंगे तो फिर वो प्रमत्त हो जाएगा, वो मतलब आलस आने लगेगा। इसलिए ये अशुचि द्रव्य है, और मतलब ये मानो कि मल का पिंड ही है एक प्रकार का, क्योंकि जो किस चीज की उत्पत्ति किससे होती है? पुद्गल से पुद्गल ही बनेगा। मतलब जीव से, जैसे कि मनुष्य और मनुष्य के संबंध से मनुष्य उत्पन्न होगा, और लकड़ी के गट्ठे हैं उससे जो भी बनाएंगे तो लकड़ी की ही सामग्री बनेगी, ना कि स्वर्ण की। आपको अगर सोने के आभूषण पहनना है तो लोहा देने से क्या सोने के आभूषण बनेंगे? नहीं। चूंकि ये शरीर के उत्पत्ति स्थान ही, मतलब उत्पत्ति के जो बीज हैं वो वीर्य और रज है, वो अशुचि पदार्थ है।
और प्रति माह में जो वृद्धि होती है वो अशुचि पदार्थों के मिलने से ही होती है। तो जब संसार यही है, शरीर यही है, तो उससे हम राग कैसे कर सकते हैं? इसे तो छोड़ने ही लायक है। ये हुआ वैराग्य। और 3 लोक होते हैं, कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, है ना। ऊर्ध्वलोक है जो मृदंग के आकार का होता है, और मध्यलोक झल्लरी के आकार का, और नीचे व्यत्यासन के आकार का अधोलोक होता है। इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। पहला कौन सा है? जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र आएगा, फिर घातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर्ण द्वीप, और उसमें कौन सा वो बीच में पर्वत होता है? मानसोत्तर पर्वत। इसकी क्या महिमा है? नाम क्यों पड़ा ऐसा? क्योंकि मनुष्य उसके पार नहीं जा सकता, है ना। मनुष्य अगर उसके पार चला गया तो मानसोत्तर पर्वत कैसा? और उसके बाद द्वीप समुद्र कौन से आते हैं? नहीं, पुष्करवर्ण द्वीप के बाद पुष्करवर्ण समुद्र, फिर क्षीरवर, फिर क्षीरसर समुद्र। मतलब 8वां जो है नंदीश्वर द्वीप, जहाँ विराजमान है 8वें द्वीप में, है ना। अब चूंकि ऐसा, और जो द्रव है, द्रव्य क्या है? उत्पाद, व्यय, धौ, युक्तम, सत। इसे किसने बनाया? समुद्र को किसने बनाया? द्रव को किसने बनाया? कोई ईश्वर, कोई कर्ता। ये जो जैन धर्म की मान्यता है स्वप्रतिष्ठित है, ना इसे किसी ने बनाया है, ना इसका कभी अंत होगा। ये अनादि से चलता आया है, अनंत तक चलता रहेगा। अगर आपको शंका, अगर आप विशेष ज्ञानी हो तो बता सकते हैं कि जीव को किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा। तो या फिर पुद्गल को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। ये उनकी जो चर्चा चल रही थी, भगवान जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो श्रावकों से चर्चा चल रही है कि जो आप अगर शास्त्रों का अवर्णवाद करते हैं तो उसका जो अशुभ फल होगा उसको किसे भुगतना होगा? जो करेगा। अगर आपके मुख में किसी ने मिश्री को रख दिया, चाहे नींद की अवस्था में हो चाहे जागृत अवस्था में हो, तो उसका स्वाद किससे आएगा? उसे ही आएगा। तो उसे हमें काहे की टेंशन है? खारा हो या मीठा हो आप जानो, है ना। तो ये तो वैराग्य है भैया, आपका आप जानो, आपके करने का फल आपको मिलना है। अब जो उसमें एक ऐसा था, एक तत्व प्रेमी जीव था, वो बहुत स्वाध्याय कर चुका था। भगवान तो बोले क्या? सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य। केवली भगवान सभी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानते हैं। अब उसमें एक जन ने कहा, हमने पढ़ा है कि वो सर्व अनंत द्रव्यों के पर्याय को जानते, सर्व को नहीं जानते। बोले क्यों, ऐसे कैसे कहा आपने? तो उनका कहना था कि जो द्रव्य की शुरू और आखिरी के पर्याय को नहीं जानते, जानते हैं क्या? केवली भगवान। अब हम कहें कि भैया जो आकाश में फूल है, आकाश का फूल है, उसे आप जानते हो? आपके सिर के ऊपर क्या है आप जानते हो? जो ज्ञान उसका होता है जो वस्तु होती है। ज्ञान किसका होता है? जो वस्तु होती, ना कि अवस्तु का ज्ञान होता है। हमने उनसे बड़े प्रेम से कहा, भैया एक काम करो, जब कभी केवली मिल जाए, तीर्थंकर मिल जाए, आप उनसे पूछना। तो आप जितना पूछते जाओगे वो बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, बताते जाएंगे।
या तो वो कहानी कहाँ जाएगी, जो नित्य निगोद है, जो वहाँ से निकले ही नहीं है, मतलब निगोद में जन्म मरण चल रहा है, ऐसे एक सांस में 18-18 बार जितना भी है, या तो वो कहानी वहाँ जाके घूमती रहेगी, या फिर तुम्हारी पर्याय खत्म हो जाएगी उत्तर देते देते, और हो सकता है उनको भी केवल मतलब उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए बताते बताते थोड़ा ध्यान लगा के, लेकिन उनके पर्यायों की कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य अनादि और नित्य है ना। उसे किसी ने, जिसका जन्म होगा उसकी पहली वर्षगांठ होगी। आज द्रव्य किसी ने बनाया तो उसकी पहली पर्याय को वो कहलाएगी, और जो बना ही नहीं उसकी पहली पर्याय क्या, और जो खत्म होगा तो वो लास्ट में जब अष्ट कर्मों का नाश करेगा, अष्ट कर्मों का नाश करेगा, तब सिद्ध पर्याय में वो स्थिर हो जाएगा कि अब सिद्ध पर्याय में उनका परिणमन चल रहा है, सिद्ध पर्याय में उनका परिणमन चल रहा है, लेकिन उसकी फिर भी उसके अंत पर्याय नहीं है, क्योंकि सिद्ध पर्याय में भी प्रतिक्षय परिवर्तन चल रहा है। और उसमें एक ज्ञानी कहता है, भगवान हम यान से गए कई समुद्र पार करके, जहाँ पर टूटे फूटे जिन बिंब के खंड पड़े हुए हैं, तो हम तो हमने तो पुस्तक भी छाप डाली, वो क्या है, अरे वो तो नंदीश्वर द्वीप खंडित हो चुका, वो तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया। भैया जब मानसोत्तर पर्वत के उस पार जा ही नहीं सकता मनुष्य, तू पहुंचा कैसे, तुम पहुंचे कैसे? बल्कि यहाँ का मनुष्य तो वो मानसोत्तर पर्वत तक भी नहीं पहुंच सकता। कालोदधी आदि जो समुद्र पहुंचे पड़ेंगे, देवताओं की सहायता से भी जाएगा तो मानसोत्तर पर्वत के पार रह जाएगा, उसके पार जा ही नहीं सकता। तुम पहुंचे कैसे? ये सब शास्त्रों का वर्णवाद ही है। क्योंकि या आप आगम को मानने वाले हो या अपने मनगढ़ंत बनाने वाले हो, या फिर किसकी मानने वाले हो? क्योंकि जो जैन दर्शन को जो मानेगा, क्योंकि आप तत्पार सूत्र को मानते हैं, तत्पार सूत्र तो अभी लिखा गया, मतलब ये पंचम काल की देन है, लेकिन सिद्धांत तो त्रैकालिक है। क्या पंचम काल के पहले मानसोत्तर पर्वत के पास लोग जा सकते थे? जो सिद्धांत होता है वो त्रैकालिक ही होता है। क्या तृतीय काल में ऊर्ध्वलोक का आकार क्या था? बदल गया? नहीं, वही है। जो स्वर्गों की व्यवस्था है और जो अधोलोक की व्यवस्था है वो वही की वही है, वो नहीं बदलेगी चाहे कोई भी काल हो, इसलिए सिद्धांत परिवर्तित नहीं होते। जब अपन कहते हैं कि जो अन्य कई दर्शन होते हैं, एक दर्शन कहता है कि जो ना बंद होता है, बंद होता ही नहीं, जीव अनित्य है, हर समय मतलब उसका प्रति क्षण मरण होता रहता है, ये है क्षणिकवाद है, ये क्षणिक दर्शन है। ये कहता है कि प्रति समय जीव, आज किसी ने बंद किया, बंद का उत्पाद, बंद कोई और, उसका जो कर्म का बंद है फल किसी और को मिल रहा है, और किसी ने आज अच्छे काम किए उसका फल कोई और भोग रहा है, कर्म किसी ने किया फल कोई और भोग रहा है, ये सुगत दर्शन कहलाता है। मतलब क्षणिक दर्शन। और एक ये कहता है कि जो द्रव्य है वह तो नित्य है, उसका उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और उसे मात्र आविर्भाव और तिरोभाव होता है। जैसे पत्थर में प्रतिमा लगी हुई है उसे हमने खाली निकाला है, बनाया नहीं है, और मट्टी में घट दबा हुआ है, उसका आविर्भाव हुआ है, वो तो घट पहले से ही था। भैया अगर तुम पहले से सिद्ध हो, मतलब तो फिर ये कहलाएगा सदस्य मत एक होता है जो हमेशा से मतलब रहता ही है, वो
उसको किसी के निमित्त की आखिर जरूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा ही रहता है। एक ये भी दर्शन होता है, और एक है लोकायत दर्शन होता है। लोकायत मतलब लोक में जो व्यवहार में जो लोग पसंद करते हैं उसे ही वैसे ही कह देना, ये लोकायत दर्शन है। इसे चारुवाक भी कहते हैं। जो आपको पसंद है वो हमने कह दिया तो आप प्रसन्न हो। जैसे किस्म किस्म की जो इंद्रिय सुख हैं, या अपने जो अच्छा लगे वो करो। जन्म किसने देखा, मरण किसने देखा? क्या आप स्वर्ग गए? अभी स्वर्ग दिख रहा है आपको? नहीं। नरक दिख रहा है? नहीं। केवली कौन है? क्या आपको केवल ज्ञान है? आपने किसी केवली का भी देखा है? जो हमारी आंखों से दिखता है उसे मानते नहीं तो सब व्यर्थ की बातें हैं। ये उस दर्शन का कहना है। उनका मत है ऋण लो और चुकाने की चिंता मत करो, घी दूध का सेवन करो। किसने देखा जन्म, किसने देखा मरण? जैसे अंगूर आदि, कोदो आदि के मिश्रण से, उसमें जो विकार से अपने आप मादक शक्ति का जन्म हो जाता है, मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। बस इसी प्रकार जो चार भूत हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु, है ना, ये जब मिल जाते हैं तो उसमें अपने आप जीव आत्मा आके रहने लगती है। और जैसे विसर्जन होता है तो सब अपने अपने क्षेत्र में चली जाती है और आत्मा का भी विलय हो जाता है। ना कोई पूर्व जन्म है और ना आगे पीछे का कुछ भी नहीं है। अपना जो करो, जब अगला पिछले जन्म है ही नहीं तो फिर काय की चिंता है? ऐसे रहो और अपना समय पूरा करो। ये सब जो क्या महावीर भगवान ने बना दी इसलिए ये सही है, कि आपके आचार्यों ने कह दिया इसलिए सही है, या फिर ये वस्तु की व्यवस्था है? वस्तु की व्यवस्था है, सत्य है। महावीर ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है, सत्य है इसलिए महावीर ने कहा है। तो भैया ये जो अन्य दर्शन है उन सब का निराकरण हो चुका है, कि अगर आपको पूर्व पर्याय कोई बच्चा होते साथ जिसके माता पिता खत्म हो गए, या कोई एकदम मतलब संपन्न घर में हो रहा है, या बचपन से कोई किसी की बुद्धि प्रखर है, या कि जो भूत प्रेतों का देखना हो रहा है, दिख रहे हैं, या कोई त्रियंच में हो रहा है, कोई असर हो, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्व के कर्मों का विपाक है। तो ऐसे सभी दर्शनों का जो शास्त्रार्थ होता रहता है, तो इसमें जो अपने जैन दर्शन है उसी के ही सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं, उसे ही मानना पड़ता है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ही यही है। इसलिए जो श्रावकों से कहते हैं भैया भले कम पढ़ो और उसकी चिंता नहीं करो, और व्यवस्थित पढ़ो, चिंतन के साथ पढ़ो और अध्ययन मनन करते रहो। और एक और बहुत अच्छा सिद्धांत है, वो कोई माने या ना माने, हमारा मन भी यही कहता है कि तुम चिंता मत करो। चारित्र मोहनी कर्म, चारित्रवानों की सेवा करने से चारित्र मोहनी कर्म का क्षय होता है ना? ठीक है, तू इतना 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 चारित्र मोहनी कर्मों का क्षय कर लो, क्षय कर लो, क्षय कर लो। जब चारित्र मोहनी कर्मों का अत्यंत क्षय हो जाएगा तो नियम से चारित्र की प्राप्ति होगी। कहाँ जा रही है? और जब उसकी पूर्णता हो गई तब तो आपको चारित्र की पूर्णता होती तो क्या मिलता है? 8 कर्मों का नाश हो जाता है। जब ज्ञानामरण्य की पूर्णता होती है तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन चारित्र की पूर्णता होने पर 8 कर्मों का नाश होता है। इसलिए कुछ मत सोचो अपने को, तो जो चारित्र मोहनी के जो कर्म के जो आश्रव के जो स्रोत हैं उसे रोकना है, और अपने धीरे धीरे चारित्र मोहनी के कर्मों का क्षयम करते जाना है, तो अपना चारित्र की प्राप्ति होगी। चिंता मत करो। सम्यक दर्शन और केवलत्व तो ये सब कहाँ जा रहा है अपने को? तो इसलिए चारित्र मोहनी की पूर्णता करना है। इसलिए
ये सब ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? भगवती वाणी से, जिन वाणी से भगवान के जो समोसरण में जो खीरा है, ये भी समोसरण ही है, छोटा आज के समय का। आज के तीर्थंकर भगवान विराजे हैं, है ना, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए आज भगवान के चरणों में एक छोटी सी मतलब प्रतिज्ञा करके जाना कि भले 1 मिनट हो, आधा मिनट हो, 1 सेकंड हो, हमें स्वाध्याय करना है और उसके और 10वां भाग कम कर देना, चिंतन करना है उसके ऊपर, और हमें सही ज्ञान की प्राप्ति यहीं से होगी और कहीं नहीं होगी। प्रभु, एक प्रार्थना आपसे, संपूज्य का नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, करो तो शांति भगवान जी ने नाम कर। सभी जीव परम शांति को प्राप्त हों और सदुपदेश को प्राप्त करके धीरे धीरे चाहे तो मोहिनी कर्मों का क्षय करते हुए पूरा क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की।